हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एफएस। तो गाइज, आज के डेट में हम बात करने वाले हैं त्रिथा सारथी जी से, जो कि अपने सफ़र के बारे में बताएंगे कि कैसे कॉलेज से ये आईआईटी तक पहुँचे हैं। अपने सफ़र के बारे में आप सबको बताएंगे। तो सबसे पहले हम त्रिथा सारथी जी का यहाँ पे आईएफएस के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करते हैं। तो त्रिथा जी, आपका स्वागत है यहाँ पे। थैंक यू सर। तो चलिए, आप अपने बारे में कुछ बताइए हमारे अपने दोस्तों को कि आपने कैसे स्ट्रेटजी बनाई। अपने बारे में कुछ बताइए पहले, उसके बाद स्ट्रेटजी पे आते हैं हम। ओके सो सर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। हम्म। मेरा घर बीरभूम में है और मैंने अपना बैचलर्स इन केमिस्ट्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से कंप्लीट किया है 2023 में। और उसके बाद ही मतलब रनिंग ईयर में ही मुझे आईआईटी मिल गया था थ्रू आईआईटी जैम एग्जाम। करेक्ट है। तो आपके पिताजी का ऑक्यूपेशंस क्या है? मेरे पिताजी अभी एसबीआई क्लर्क में है। ओके ओके, यानी बैंक के मालिक हैं, ये हम कह सकते हैं। हाँ। इसमें भी हाँ, क्या बात है। तो बैंक में होने से ये भी होता है कि हम बैंक के मालिक हैं। तो जैसा कि त्रिथा जी का मानना है कि बैंक के मालिक हैं, चलिए कोई बात नहीं। तो चलिए त्रिथा जी, आप अपने बारे में बताइए कि जब आप कॉलेज में थे तो उस समय आप जैसे पढ़ाई करते थे वहाँ पे आप किस टाइप के स्टूडेंट थे? एवरेज स्टूडेंट थे या थोड़े ब्रिलियंट वाले में आते थे? तो आपको क्या लगता था उस समय? आपका जो कॉलेज में नंबर था, किस भी आप पे लगता था कि हम एवरेज में आते थे या ब्रिलियंट वाले में आते थे? तो मेनली मेरा फोकस यही था कि आफ्टर बैचलर्स मुझे आईआईटी में जाना है। अच्छा, तो डायरेक्ट मेरा बनाया था पहले से। मेरा इतना भी मन नहीं था कि मुझे कॉलेज में 9+ सीजीपीए लाना है। ऐसा कुछ मतलब एक 8+ सीजीपीए लाना है, मुझे ये फोकस था। लेकिन मेरा मेन फोकस था कि मुझे आईआईटी में जाना है। ऐसा क्यों तो आपके मैं विचार में ये आया, आपके मन में क्यों आया कि मुझे आईआईटी में ही जाना है? क्योंकि मुझे लगता है कि आईआईटी में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता है जो शायद शायद कहीं और पे इतना नहीं मिलता है जितना ओपनिंग्स आईआईटी में है। और मेरे बहुत सीनियर्स भी आईआईटी में है, तो मुझे एक मतलब पहले से मोटिवेशन था कि हाँ मुझे वापस जाना है। तो ऐसा मुझे लगता तो था। आईआईटी के बारे में आपको जैसे कि किसने बताया, जो आपको ये मोटिवेशन आया कि मुझे आईआईटीज में ही जाना है? क्या आप पहले आईआईटी जेई वगैरह का तैयारी किए थे क्या? नहीं मतलब मैंने आईआईटी जेई नहीं दिया था, मैंने वेस्ट बंगाल जेई दिया था। अच्छा अच्छा। ठीक है। और मैं मैं जब 12th में था, मेरे मेरे जो फिजिक्स प्रोफेसर थे हम्म उन्होंने बताया था कि आईआईटी का कल्चर कैसा होता है, हम्म। वहाँ से कितना ओपनिंग्स मिलता है, वहाँ का एक खुद का जो एटमोसफियर है, कम्युनिटी है, वो बहुत सक्सेसफुल। और आस पास तो हम सुनते ही हैं कि आईआईटी मतलब कुछ है आईआईटी में, अच्छा, इसका भी एक यानी अट्रैक्शन भी आईआईटी का था। टैग बहुत कंपलसरी है हमारे लाइफ के लिए, ऐसा आपका मानना है? कंपलसरी नहीं है लेकिन मतलब बेस्ट आ, होता है, क्योंकि जिस आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारे अगर इंडिया के एजुकेशन की बात किया जाए तो टॉप जो हमारी आईआईटीज हैं 23 जो है, उसमें अगर आपको एडमिशन मिलता है तो ये अपने आप के लिए एक बेस्ट लाइफ कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। हाँ, हाँ, क्योंकि ये सही, ये हाँ, सही। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ के जो स्टूडेंट होते हैं सबसे ब्रिलियंट माने जाते हैं, अदरवाइज कॉलेज के कंपेयर में। ऐसा मुझे पता है। हम्म, तो अगर मैं हाँ। बात करूँ यहाँ पे, तो आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई, कितने घंटे पढ़ाई की? थोड़ा अपने दोस्तों को बताइए ताकि उन्हें भी पता चले कि हम कितना मेहनत करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। ओके सो मैंने आईआईटी जैम के प्रिपरेशन मेनली सेकेंड ईयर के आखिर में शुरू किया था। मतलब जैसे 2025 में अगर मुझे जैम देना होगा तो मैंने 2024 के जनवरी फरवरी से स्टार्ट किया था पढ़ाई। हुँ, और मेरा ऐसा टारगेट था कि मैं अक्टूबर नवंबर के आखिर तक पूरा थ्योरी मुझे कंप्लीट होना चाहिए, पूरा जो सिलेबस आईआईटी जैम का है हुँ, वो खत्म होना चाहिए। और नेक्स्ट 2 to 3 months मेरा मेनली फोकस था टेस्ट सीरीज के ऊपर, क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर। और हुँ, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज अगर मैं कर पाऊँ तो। अच्छा। और अगर कितने घंटे पढ़ाई मैं बताऊं तो ज्यादातर समय तो हमें कॉलेज में ही चला जाता था क्योंकि लैब होता था। और मैं मतलब अगर कॉलेज की पढ़ाई छोड़ के बात करूँ तो 4-5 घंटे एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ता है। हुँ, अ, मतलब प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा टाइम जाता है, उसके बाद उसको रेक्टिफाई करना कहाँ पर गलती हम कर रहे हैं, तो इसमें टाइम बहुत जाता है। तो टाइम तो कैसे मैनेज करते थे आप? काफ़ी कभी बच्चों के कभी सवाल कॉलेज आते हैं कि टाइम कैसे हाँ। मैनेज होगा? बच्चों के काफ़ी सवाल आते हैं कि सर टाइम ही नहीं मैनेज हो पा रहा, हमारा कॉलेज भी रहता है, प्लस सर पढ़ना भी रहता है, तो तो टाइम। जैसे
कभी-कभी ऐसा भी होता था कि कॉलेज में 2-3 क्लास हम जैसे बहुत खाली चला जाता था, तो उस टाइम पे मैं मतलब वहाँ पर ही जाके बैठ के एग्ज़ाम दे देता था, तो हम्म। मेरा टाइम वहाँ पर बच जाता था। हम्म। और कभी-कभी क्लास बंक करना भी अच्छा होता है मुझे लगता है, लेकिन ये डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर, वो कितना फ़ोकस्ड है। कि हाँ, उसको अगर लगता है कि वो मतलब 2-3 क्लास बंक करने के बाद भी एकेडमिक्स में अच्छा कर सकता है, तो डेफ़िनिटली करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि अगर कहीं अगर हमें कुछ उससे बेहतर मिल पा रहा है तो हमें बंक मार देना चाहिए। हाँ। हाँ, ये बात तो सही है। तो फिलहाल आप ये बताइए कि जैसे ही जब आप कॉलेज से आईआईटीज़ में जाने से पहले ये एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको आईएफएस के बारे में कहाँ से पता चला और इसके स्टडी मटेरियल वगैरह आपने कुछ अप्लाई किया कि नहीं अपने किया वहाँ पे? तो मैं जब थ्योरी पढ़ रहा था मतलब मेनली मेरा फ़ोकस थ्योरी प्रैक्टिस करने पे था, तब मैं यूट्यूब से पढ़ता था। तो मुझे आईएफएस के जैसे बहुत लेक्चर्स होते हैं जिसमें वो थ्योरी पढ़ाते हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कराते हैं, उन लोगों का खुद का बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। हुँ, तो मुझे वो बहुत पसंद आया था कि हाँ, ये चीज़ें शायद मटेरियल्स तो बहुत सारे थे लेकिन क्वालिटी मटेरियल्स बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये तो तो है। मुझे लगता था कि ये इम्पोर्टेंट है। हुँ, और उसके बाद मैंने शायद नवंबर या फिर दिसंबर के आखिर में मुझे एक ऑफर मिला था कि टेस्ट हुँ। सीरीज खरीदने का, तो मैंने वहाँ पर से टेस्ट सीरीज खरीदा था यहाँ से एक। तो वो भी हेल्पफुल था मेरे लिए बहुत ज़्यादा। मतलब आप पूरे यूट्यूब के स्टूडेंट रहे, बस उसके साथ-साथ आपने यहाँ के टेस्ट सीरीज़ वगैरह को अप्लाई किया और इस बिहाफ़ पे आपने सिलेक्शन ले लिया आराम से। हाँ, हाँ। बहुत अच्छी बात है। यानी अगर हम ये कहें तो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक फिजिकल्स में तो आप इनऑर्गेनिक को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ऑर्गेनिक या फिजिकल को प्रायोरिटी देते हैं? काफ़ी बच्चों के डाउट्स आते हैं कि अगर हमारे पास 2 अगर हैं कमांड, सर कहते हैं बच्चे कहते हैं कि सर हमारे पास इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक आसान है, हम कर सकते हैं। फिजिकल हमसे नहीं हो पाता, कुछ लाइफ साइंस के बच्चे भी होते हैं, कुछ मैथमेटिक्स के होते हैं। तो उनके लिए क्या बताना चाहेंगे कि तीनों सब्जेक्ट कंपल्सरी है क्रैक करने के लिए या 2 सफिशिएंट है? मुझे लगता है किसी एक में स्ट्रॉन्ग होना बहुत इम्पोर्टेंट है, किसी एक में स्ट्रॉन्ग हुँ, मतलब जैसे मुझे ऑर्गेनिक बहुत पसंद है। हुँ, तो मैं उसको मतलब मैं अगर ना पढ़ूँ तो भी मुझे लगता है कि ये मुझसे हो जाएगा। इसके अलावा 2 और जैसे कि फिज़िकल और इनऑर्गेनिक, तो फिज़िकल मोस्टली डिपेंड करता है प्रैक्टिस के ऊपर। वो आप कितना भी अच्छा स्टूडेंट क्यों ना हो, अगर आपको फ़ॉर्मूला याद नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। बात तो सही है। तो वो डिपेंड करता है प्रैक्टिस मतलब वो किसी भी बैकग्राउंड से क्यों ना हो, वो अगर प्रैक्टिस करता है तो फिज़िकल स्ट्रॉन्ग हो सकता है किसी का भी। और मेरे केस में ज मुझे लगता है कि इनऑर्गेनिक फुल्ली डिपेंड थ्योरी के ऊपर। जो जितना ज़्यादा पढ़ेगा, जो जितना ज़्यादा नॉलेज मतलब अपने से ले पाएगा, उसका उतना ही अच्छा हो। लेकिन कई-कई बार हम इतना पढ़ लेते हैं और इतना बाहर से आ जाता है कि हमें लगता है कि मतलब नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि मेनली फ़ोकस्ड ऑर्गेनिक एंड फिज़िकल में ही होना चाहिए, लेकिन किसी को अगर इनऑर्गेनिक पसंद है तो वो पढ़ सकता है। हुँ। वैसे तो काफ़ी बच्चे कहते हैं कि सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान होता है, बट त्रिथा जी का कहना है कि यहाँ पे इनऑर्गेनिक जो है हम ऑप्शनल में रख सकते हैं, बाकी ऑर्गेनिक और फिजिकल ले सकते हैं साथ में। ऐसा आपका हुँ। मानना है। हाँ। तो यानी आप ये कहने का मतलब ये निकल रहा है यहाँ पे कि 2 सब्जेक्ट भी अगर आप कमांड रखेंगे तब भी आपका हो सकता है सिलेक्शन। तो आपकी रैंक कितनी आई थी? मेरा रैंक था 208। 208। तो कौन सी आईआईटीज़ में है करंट टाइम में आप? मैं आईआईटी मद्रास। क्या बात है! ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। तो आईआईटी मद्रास के बारे में कुछ बताइए जब आप यहाँ कॉलेज लाइफ से निकले और आईआईटी मद्रास पहुँचे, तो कैसी वाइब्स वहाँ पे आ रही थी जब कैंपस के अंदर इंसर्ट किए आप पहले दिन? तो आपको क्या फीलिंग आ रहा था? आईआईटी में जाने का सपना तो सबका होता है मतलब मेरा तो 3 साल से था कि मैं आईआईटी में जाऊँ। हाँ, हाँ। और यहाँ का अगर मैं कल्चर की बात करूँ तो मतलब बहुत वैराइटीज़ ऑफ कल्चर है। पूरे इंडिया से बच्चे यहाँ पर हैं और हर 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 एक फ़ील्ड में हर एक एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पर मतलब जैसे मैं कॉलेज में था तो मुझे लगता था कि मैं बहुत छोटी जगह पे हूँ, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर शायद कुछ ना कर पाऊँ, लेकिन यहाँ पर आके मुझे लगता है कि नहीं मुझे हर चीज़ ट्राई करना चाहिए। यहाँ पर जो भी है, हर एक हर चीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ को मुझे देखना चाहिए हमें। हाँ, और यहाँ पर इस पढ़ाई के अलावा भी बहुत बाकी चीज़ों में जैसे स्पोर्ट्स हो गया या फिर कल्चरल जो चीज़ें हैं, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मतलब फ़ोकस्ड होता है हुँ। हर एक स्टूडेंट। तो जैसे तो आपका कोई और हॉबीज़ भी है साथ में जो आईआईटीज़ में आप इन्वॉल्व होते हैं इसमें? हाँ, जैसे मैंने अ, यहाँ पर एक मतलब स्टूडेंट्स लेजिस्लेटिव काउंसिल बोल के एक चीज़ होता है मतलब हुँ,
जैसे हमारे हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हम्म आईआईटी मैड्रास का भी खुद का स्टूडेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन है। हम्म। तो वहाँ पर भी स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, और अपने डिपार्टमेंट का हेड होता है वो। अच्छा। और उन लोगों का खुद का, हाँ। तो ये जो डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वो सारे क्या करते हैं कि एक साथ सारे डिपार्टमेंट के हेड आते हैं, और जैसे मेस हो गया या फिर कोई कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है तो उसका जो बजट है, या फिर मेस का जो बजट है, हम्म, कोई प्रोग्राम हो रहा है तो उसका जो बजट है वो हमारे थ्रू पास होता है। तो क्या हम बात है। वो सब चीजें चीजें देख सकते हैं। ऑर्गेनाइज करते हैं आप लोग। हाँ, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात। तो वहाँ के प्रोफेसर्स कैसे हैं, कैसे लगे आपको? प्रोफेसर्स, मेनली जो प्रोफेसर्स यहाँ पर है वो मतलब पढ़ाई, जो हमारा जो पढ़ाई होता है वो नॉर्मल जो कॉलेज में मैंने जो बीएससी में पढ़ा था, हम्म। सिलेबस सेम ही होता है, लेकिन ये लोग ज्यादातर ही मतलब एडवांस टॉपिक के ऊपर ध्यान देते हैं। ओके। एडवांस टॉपिक और कहने का मतलब जैसे रिसर्च ओरिएंटेड रहता है या थ्योरी बेस्ड रहता है? नहीं, मतलब ज्यादातर रिसर्च ओरिएंटेड होता है कि मॉडर्न डे में क्या रिसर्च हो रहा है उसके ऊपर, और वो चीज कितना इम्पोर्टेंट है हम्म। आज के दिन में, उसके ऊपर ज्यादा ज्यादा फोकस होता है। तो आपको वहाँ पे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल में कौन सी फैकल्टी ज़्यादा अच्छी लगी? मुझे अगर जैसे मुझे ऑर्गेनिक पसंद है तो मैं ऑर्गेनिक बहुत एंजॉय करता हूँ। हाँ हाँ। लेकिन मुझे लगता है आईआईटी मैड्रास में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में मेनली क्वांटम को लेकर बहुत ज्यादा क्वांटम स्ट्रॉन्ग का स्कोप भी बहुत फील्ड ज़्यादा है। है करंट टाइम में, इसकी वजह से। बहुत ज्यादा स्कोप है। हम्म। यानी फिजिकल केमिस्ट्री फिजिकल, पे ज़्यादा ओरिएंटेड है आईटी मद्रास। हाँ, आईआईटी मैड्रास। और वहाँ का खाना पीना कैसा है, आपको कैसा लगता है? आप किसी यार और। खाना, हाँ। हाँ। खाना वगैरह कैसा है वहाँ का? हाँ, तो जैसे यहाँ पर नॉर्थ इंडियन मेनू एंड साउथ इंडियन मेनू फॉलो होता है। हम्म। तो स्टूडेंट चूज कर सकते हैं, साउथ इंडियन नॉन वेज ले सकता है, वेज ले सकता है, या फिर नॉर्थ इंडियन वेज और नॉन वेज। ये तो बहुत तो अच्छी बात। ओवरऑल खाना तो अच्छा होता है, लेकिन खाना जितना भी अच्छा हो, टाइम के साथ वो भी बुरा लगने लगता है, लेकिन बहुत अच्छा खाना होता है, ओके। हेल्दी भी होता है मतलब। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है कि आपका कहने का मतलब है कि अगर आईआईटीज में जाना है तो आपको केवल 2 सब्जेक्ट भी अगर आप अप्लाई करते हैं तब भी आप कर सकते हैं, ऐसा मानना है आपका। और इसके साथ हाँ, साथ आपका ये कहना है कि कॉलेज के कंपेयर में आईआईटीज का जो लाइफ है वो बेहतर है, आप ये बताना चाहते हैं? हाँ, बहुत ही ज्यादा, मतलब 100 टाइम्स बेटर लाइफ मैं कह सकता हूँ। अंडरस्टैंड बेटर लाइफ, बहुत अच्छी बात है। मतलब ऐसा क्या जो देखने को मिल गया आपको वहाँ पे आईआईटीज में जो आपको कॉलेज में नहीं देखने को मिला? पहली बात तो ओपनिंग्स बहुत सारे हैं, मतलब मुझे जैसे कोडिंग करना बहुत पसंद है। अच्छा। तो मैं चाहकर भी कॉलेज में नहीं कर सकता था वो, क्योंकि हम्म मुझे नहीं पता कहाँ पर जाना है, किससे बात करना है, कोई कंपनी भी आए तो मैं कैसे अप्रोच करूँ। लेकिन यहाँ पर एक कल्चर ही ऐसा है कि तुम किसी भी बैकग्राउंड से हो, कहाँ से भी हो, तुम्हारा अगर कोई इंटरेस्ट है तो तुम वहाँ पर जा सकते हो। सिर्फ ये कोडिंग की नहीं, हर एक चीज की। हम्म। ये पढ़ाई के भी हो सकता है। जैसे अगर मुझे ड्राइंग करना पसंद है तो मैं ड्राइंग क्लब ज्वाइन कर सकता हूँ, उसका भी कोई अलग से एक क्लब है। तो ये सारी चीजें मुझे बहुत पसंद है। ओके। ओपनिंग बहुत ज्यादा है यहाँ पर, यानी हर एक फील्ड में। उसके साथ साथ प्लेसमेंट वगैरह है आपके यहाँ? एमएससी के थ्रू प्लेसमेंट होता है? हाँ हाँ हाँ, अभी 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 जैसा हमारा प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब अभी प्रोसेस चल रहा है, अभी शुरू नहीं हुआ, दिसंबर के फर्स्ट वीक में शुरू होगा। हम्म। तो प्लेसमेंट होता है, सबके लिए ओपनिंग होता है, लेकिन वही डिपेंड करता है कि हमारे स्किल क्या है। अगर हम्म। हमारी स्किल है मैच्ड तो हम अप्लाई जरूर करते हैं उसमें। ओके। चलिए, बहुत अच्छी यानी अपॉर्चुनिटीज़ है कि आपको एमएससी के बाद भी एक बेहतर लाइफ मिल सकती है, आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ पे। तो हाँ, आप। करियर अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। हाँ, तो जैसे अगर आपको आइडिया हो तो बताना चाहेंगे कितने तक का पैकेज ऑफर होता है एमएससी स्टूडेंट को वहाँ पे? जैसे अगर एडुकेशनल कंपनी आता है जो जेई नीट ये हाँ। सब स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, वो उन लोग का एवरेज पैकेज ऐसा है कि 8 to 9 lakhs होता है। हम्म। अगर कोई स्टूडेंट्स जैसे आज के दिन मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसी का अगर इंटरेस्ट हो, हम्म। तो ये सैलरी अप टू 15 lakhs 20 lakhs भी जा सकता है। ओके। बहुत अच्छी बात लेकिन वही, पढ़ाई के साथ साथ वो स्किल भी स्टूडेंट्स को मतलब सीखना पड़ता है। है। ओके। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल है। तो आपका फ्यूचर में क्या टारगेट है, क्या एम है, फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं? अभी तो मेरा ऐसा मानना है कि मैं
मतलब प्लेसमेंट के थ्रू मुझे कोई जॉब मिल जाए अभी। ओके। और अगर ऐसा ना हो तो मैं शायद पीएचडी करने के लिए फॉरेन चला जाऊँ, ऐसा भी मतलब यहाँ से पीएचडी के थ्रू मतलब फॉरेन जाना बहुत ईजी है यहाँ से, मतलब हाँ किसी भी आईआईटी से। हाँ, वहाँ से आईआईटी से अगर आप हैं तो ये अपॉर्चुनिटीज़ बेहतर रहता है, क्योंकि जो हमारे आउटसाइड ऑफ कंट्रीज हैं उनका ये मानना होता है कि आईआईटीज़ के जो स्टूडेंट होते हैं वो टॉपर होते हैं, ऐसा भी मानते हैं। इसलिए हाँ हाँ। बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ है आपके पास, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो आपसे बात करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और इसी तरीके से आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे, और फिर हम ऐसे ही नए दोस्त के साथ आपके से आपको मिलाते रहेंगे, और नई नई स्टोरीज के साथ। तो थैंक यू सो मच त्रिथा जी। तो अब हम इस थैंक यू सर। ये सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नई स्टोरी के साथ। ओके गाइस, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।